बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th के आज पैराग्राफ नंबर 5 का आगाज करने जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 5, मैं 10वीं जमात में पढ़ता। इंतहाई अहम पैराग्राफ है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी दफा ये पेपर में आ चुका है। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। सबसे पहले सेंटेंस की पहचान करेंगे हम। ता है, ती है, ते है, ता हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये सिंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट है। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड कर ले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट है जी, कौन पढ़ता है? मैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मैं, आई। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए यानी फर्स्ट फॉर्म, काम चाहिए। काम जुमले में लास्ट पे मौजूद होता है। तो काम क्या करेगा? करूंगा, पढ़ूंगा। पढ़ता हूं, आई स्टडी। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। कहां पढ़ता हूं? 10वीं जमात में। आई स्टडी इन 10th क्लास। बड़ा आसान सेंटेंस है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता, जिस स्कूल में। याद रख ले, जब जुमले का आगाज जिस और में वाले पार्ट से होगा तो जिस में इंग्लिश जो है वो हम करेंगे इन विच। इन विच। तो आगे स्कूल है तो स्कूल लिख दिया जाएगा। इन विच स्कूल मैं पढ़ता हूं। फिर से ता है, ती है, ते है। मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। बड़ा आसान पैराग्राफ है ये। वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। शहर का एक मशहूर स्कूल है। अब हमने नेक्स्ट सेंटेंस को पहचानना है। ये कौन सा सेंटेंस है? शहर का एक मशहूर स्कूल है। तो जुमले को हम देखेंगे कि शहर नाउन है, स्कूल नाउन है। इस जुमले में काम नहीं हो रहा। वो जुमला जिसमें काम नहीं होगा उसको सिंपल या फिर नॉन एक्शन का हम नाम देंगे। और अब जुमला जब नॉन एक्शन है तो याद रखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट है तो नॉन एक्शन में इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट। तो नॉन एक्शन सेंटेंस है क्या? असल में नॉन एक्शन सेंटेंस वो जुमला जिसमें वर्ब यानी काम का करना या होना मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर परिंदा खूबसूरत है, परिंदा उड़ता है। दो जुमले बोले मैंने, परिंदा खूबसूरत है तो परिंदा काम नहीं कर रहा। अगर एक और जुमला बोलूं, परिंदा उड़ता है, उड़ना काम है लेकिन खूबसूरत उसकी खूबी या खामी है। तो यहाँ पे भी स्कूल जो है वो आपका, वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। वो कौन है? शहर का मशहूर स्कूल, यानी काम नहीं किया जा रहा, नॉन एक्शन है। तो वो, तो यहाँ पे हम वो के लिए लगाएंगे इट। और सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे इज, हेल्पिंग वर्ब आ गया इज द फेमस स्कूल ऑफ द सिटी। इन द सिटी भी आ सकता है और ऑफ द सिटी भी आ सकता है। आई स्टडी इन 10th क्लास। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। इन विच स्कूल आई स्टडी, जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। इट इज द फेमस स्कूल ऑफ सिटी, वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। और ग्रामेटिकली प्रोनाउन के रूल में जाएं तो बेहतर होगा कि हम इट का यूज ना करें। ये जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक रूल है जो कि डिटेल डिस्कस करने के लिए है। आगे चलते हैं। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट डेफिनेट अगेन। बड़ा आसान सा पैराग्राफ है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो उनके साथ हम जब वर्ब लगाएंगे उसमें एस, ई, एस का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, कौन मेरी क्लास को पढ़ाते हैं। हमने जब सब्जेक्ट फाइंड करना है वो कौन से करना है। कौन पढ़ाता है हमारी क्लास को? मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है? 4 उस्ताद, 4 टीचर्स। क्या करते हैं जी? पढ़ाते हैं। काम क्या कर रहे हैं? पढ़ाना, टीच। 4 टीचर्स टीच माय क्लास। 4 टीचर्स टीच माय क्लास। वो सब के सब काबिल हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आ गया, वो सब के सब काबिल हैं। वो क्या कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे।
अगेन जब जुमले में काम नहीं आ गया तो फिर से दोबारा ये नॉन एक्शन सेंटेंस हो गया हमारा। अगर ये नॉन एक्शन है तो फिर क्या फार्मूला होगा, फिर से सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ। भाई कौन सब्जेक्ट हमेशा कौन से कौन काबिल है, वो सब, दे ऑल, दे ऑल। अब ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना, इज एम आर, तो ऑल ज्यादा हो गए, दे ऑल आर एबल, वो सब के सब काबिल है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जैद साहिब पसंद है। याद रख ले, पसंद है, नापसंद है, उम्मीद है, ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं ये हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में ही यूज होगी, ये होंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। पसंद है, उम्मीद है, नापसंद है, ख्वाहिश है, ये कुछ वर्ब्स हैं जो हम प्रेजेंट डेफिनेट में यूज करेंगे। मुझे पसंद है आई लाइक, आई एम लाइक नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे नापसंद आई डिसलाइक, फिर मुझे उम्मीद है आई होप, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट के टेंसेस होंगे, इनको हम प्रेजेंट डेफिनेट के मुताबिक सोल्व कर लेंगे। मुझे सबसे ज्यादा जैद साहिब पसंद है। कौन पसंद कर रहा है जैद साहिब को? मैं, आई। प्रेजेंट डेफिनेट में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आई लाइक, किसको पसंद करता है? मिस्टर जैद सबसे ज्यादा। हम सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं मोर देन अदर्स, या वेरी मच भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो मोर देन अदर्स, ये दोनों पार्ट्स आप जो है बच्चे इसमें ऐड कर सकते हैं। वो हमें अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाते हैं। ये सेंटेंस मोस्टली प्रेजेंट डेफिनेट में चल रहा है। सब्जेक्ट लगा ले, फर्स्ट फॉर्म लगा ले, ऑब्जेक्ट लगा ले। कौन पढ़ाते हैं? वो हमें अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? वो ही। फर्स्ट फॉर्म ले, टीच, वो हमें क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी, इंग्लिश कैपिटल ई आएगा, एंड मैथमेटिक्स, जी। तो प्रेजेंट डेफिनेट में पीछे मैं रूल डिस्कस कर चुका था कि अगर आपका प्रेजेंट डेफिनेट में सब्जेक्ट ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या एनी नेम, अली, हसन, कुछ भी नेम आ जाए, तो उसके साथ जब हम वर्ब यूज करेंगे तो उसमें एस ई एस का इजाफा किया जाएगा। तो यहाँ पे सही सेंटेंस होगा ही टीच, सॉरी हमें का एडिशन नहीं किया, ही टीच अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है। अब इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है, ये कौन सा सेंटेंस है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। याद रख ले, सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन उसके टेंस की पहचान के साथ वाले वर्ड से हम मोस्टली करते हैं। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में हमने वर्ड देखा अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा जो होता है वो गुड है। तो क्या गुड वर्ब है, काम है? बिल्कुल, गुड काम नहीं है, ये तो एक एडजेक्टिव है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये सेंटेंस हमारा अगेन जो है वो नॉन एक्शन है, इस जुमले में भी काम नहीं किया जा रहा। उनके पढ़ाने का तरीका, उनके, देयर, और सिंगुलर हो तो हिज। याद रख लें, उनके, अगर आपका जो सब्जेक्ट है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है अगर वो वाहिद है तो उनके हिज आएगा, और अगर वो ज्यादा है तो वो फिर देर यूज करेंगे हिज। पढ़ाने का तरीका, मेथड ऑफ टीचिंग, हिज मेथड ऑफ टीचिंग। अच्छा जी, ये आपका सब्जेक्ट पूरा है। सब्जेक्ट नॉन एक्शन सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इज एम आर, इज मेथड ऑफ टीचिंग। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज इतना सो गुड, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज सो गुड, कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं, के दैट, जो कुछ। अच्छा जी, जो की इंग्लिश अकेला लफ्ज जो हो जाए, मैं अकेला वर्ड जो समझाता हूं, वो परिंदा जो, वो लड़का जो। यहाँ पे देखेंगे हमने जो के दो वर्ड, दो पार्ट्स लिखे हैं, तो यहाँ पे दो जगह पे जो का वर्ड आ गया। याद रख लें, अगर जो लफ्ज इंसान के लिए मोस्टली यूज हो तो जो की इंग्लिश जो होगी वो हु आ जाएगी,
और अगर गैर इंसान आ गया तो जो कि इंग्लिश हमने विच से करनी है, तो यहां पे हम देखेंगे जो कुछ वो पढ़ाते हैं, जो कुछ की इंग्लिश क्या होगी, तो जो कुछ होता है वट एवर, जहां कहीं भी वेर एवर, जो कोई भी हुएवर। तो अगर जो के साथ कुछ का वर्ड एडिशन हो गया तो उसको हम जो कुछ को बोलेंगे वट एवर। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज सो गुड दैट वट एवर, आगे चलते हैं, वो पढ़ाते हैं, ये हम प्रेजेंट डेफिनेट दोबारा आ गया, कौन पढ़ाते हैं वो, वट एवर ही, पढ़ाना टीच है। मैंने अभी बैक सेंटेंस में ये आपको नॉमिनेट किया था, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे। वट एवर ही टीच अस, जो कुछ वो हमें पढ़ाते हैं फौरन याद हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम जरा सेंटेंस ये वाला जो है ये इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, बच्चे अक्सर इस सेंटेंस में समझने में मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, फौरन याद हो जाता है। आप देखते हैं कि सेंटेंस में वो किनसे मुखातिब है, हमसे, हमारी क्लास से, तो फौरन याद हो जाता है। किनको फौरन याद हो जाता है, तो हमें याद हो जाता है। तो हमें के लिए हम क्या लिखेंगे, वी लर्न सून भी आ सकता है, एट वंस भी आ सकता है, और इस सेंटेंस को हम पैसिव में भी कर सकते हैं। पैसिव में अगर चलें जी, फौरन याद हो जाता है, प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव है, क्या याद हो जाता है, सबक याद हो जाता है, कौन याद करता है इसमें मौजूद नहीं है। हम चाहें तो पूरे सेंटेंस में से समझ के सब्जेक्ट खुद लगा दें, एक्टिव में ले जाए, नहीं लगाना तो पैसिव में कर सकते हैं। फौरन याद हो जाता है, क्या याद होता है, इसमें सबक नहीं लिखा हुआ तो हम सबक का एडिशन भी खुद कर सकते हैं। वट एवर ही टीच अस, अब इसमें अगर मैं लेसन खुद से लिख दूं तो लिख सकते हैं लेसन इज, अब याद होना यानी सीखना लर्न है, तो थर्ड फॉर्म हम करेंगे लर्न सून। वट एवर ही टीच अस, वी लर्न सून, वी लर्न एट वंस, या लेसन इज लर्न सून। तो ये हम पैसिव में भी कर सकते हैं, एक्टिव में भी कर सकते हैं। और अगर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में चलें तो हमें लेसन का जो वर्ड है वो नहीं लिखना। अब सही सेंटेंस है, ही टीच अस, whatever he teach us is learned soon, whatever he teach us we learn soon। दोनों तरह से सेंटेंस ठीक है, इसलिए इनकी जमात का नतीजा 100% होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लिखते हैं जी therefore, therefore आ जाए, सो आ जाए, दस आ जाए, हेंस आ जाए, जुमले के शुरू में है तो हमें उसके बाद कॉमा लाजमी लगाना है। therefore के बाद हम कॉमा लगाएंगे, इसलिए इनकी जमात का नतीजा 100% होता है। अब इनकी जमात का नतीजा 100% होता है। अब नतीजा जो होता है वो दिखाना होता है, शो करना होता है। तो याद रख लें, इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट डेफिनेट के मुताबिक करेंगे। कौन, किसका नतीजा 100% होता है, इनकी क्लास का, हिज, द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास या हिज क्लास, इनकी क्लास, हिज क्लास। अब दिखाना शो, तो हम इसको करेंगे शोज, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट के मुताबिक चलेगा, ताहती है तो यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट है। हिज क्लास शोज 100%, 100% रिजल्ट। हिज क्लास शोज 100% रिजल्ट। तो हम इसको और तरह भी कर सकते हैं, द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास इज 100%, ऐसे भी हो सकता है, नॉन एक्शन सिंपल की सूरत में भी हो सकता है, और इसको हम प्रेजेंट डेफिनेट के मुताबिक भी सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, शुक्रिया।